हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो व्यवसाय का परिवर्तन करता है, मतलब एक इंसान जो नया व्यवसाय शुरू करता है, नए विचारों को जन्म देता है या वातावरण से जो इन्वायरमेंट है आसपास का, वहाँ से ऐसे अवसरों को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को खोज निकालता है और फिर उन विचारों को, उन आइडियाज़ को वास्तविक आकार देता है और व्यवसाय के विभिन्न जोखिमों को, अनिश्चितताओं को सहन करता है और व्यवसाय को अग्रसर रखता है, मतलब उसको इंक्रीज करने, उसके डेवलपमेंट में लगा रहता है। वो होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। जैसे अब हम यहाँ उसको कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, फिर उसने अरेंज ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है, फिर और ये प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट कर देता है अपने आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देकर। ठीक है। तो ये होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है हु ऑर्गेनाइज, ऑपरेट एंड अज्यूम द रिस्क फॉर बिजनेस वेंचर। ये हमारी डेफिनेशन है अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आ जाते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एंटरप्रेन्योर की। सबसे पहले है हार्ड वर्कर, यानी कि मेहनती। जो हमारे एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत हार्ड वर्कर होता है। वो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ करने में लगा रहता है, हमेशा बिजी होता है, उसके लिए काम ही पूजा होता है। इतना ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि अगर सक्सेस चाहिए तो हमें उसको लगन से, मतलब एंटरप्रेन्योर को अपने काम में लगन रखनी ही पड़ेगी। फिर सेकंड आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्किल। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी दूसरी विशेषता ये है कि उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल होती है, यानी कि वो एक आयोजन करता भी होता है, वो योजनाएं बनाता है, उनको लागू करता है, सारे संसाधनों को कैसे जुटाना है वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है, ये इसकी स्किल होती है। फिर आ जाता है हमारा फोरसाइटेड, यानी कि दूरदर्शी। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो दूरदर्शी व्यक्ति होता है, मतलब वो फ्यूचर को भी अनुमान लगा के रखता है। वो दूरदर्शी होता है, आगे की भी सोच के रखता है, वो पहले कि आगे क्या होगा और उसी के अनुसार फिर सारे वो डिसीजन लेता है। फिर आ जाता है हमारा एबल टू कम्युनिकेट। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एक हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी होता है। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तभी वो अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे मेंबर्स के साथ जो है अपना तालमेल बिठा पाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लव्स न्यू आइडिया। वो जो एंटरप्रेन्योर है हमारा, उसकी खासियत ये है कि वो नए आइडिया से प्यार करने वाला होना चाहिए, यानी नए आइडियाज़ को जो है वो प्यार करे, या कोई भी नया आइडिया लाता है, कोई भी चेंज होता है तो वो उसको चेंज करने में ना हिचकिचाए। फिर आ जाता है हमारा डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। वो जो एक नए उद्यम को बनाता है उसमें कई सारी समस्याएं आती है, ये तो है नहीं बना दिया, स्टार्ट कर लिया और वो हो गया सक्सेस। तो बीच बीच में कोई समस्या आ जाती है, तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो उस समस्याओं को हल करने के लिए उसके पास जो है पूरे दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प से उसको काम करता है, कमिटमेंट से काम करता है। फिर आ जाता है हमारा एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कोई काम करना कि हमने ये काम किया है। एंटरप्रेन्योर क्या है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मैंने जिम्मेदारी ली थी, ये काम मैं पूरा करूँगा या मैंने इसको किया है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। फिर आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो है हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही जो है हमारे एंटरप्रेन्योर की असली पहचान होती है, क्योंकि उसको वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है, क्योंकि उसके अंदर खुद से आइडिया आता है, वो खुद से अपने रिस्क लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। फिर आ जाता है हमारा नीड ऑफ अचीवमेंट। उद्यमी के पास, एक एंटरप्रेन्योर के पास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो हमेशा उपलब्धि की उच्च आकांक्षा को प्रेरित करते हैं। उद्यमी दृढ़ संकल्प, कठिन मेहनत और सच्ची निष्ठा के साथ कार्य करते समय सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं।
नीड ऑफ अचीवमेंट की मतलब एक वही सक्सेस की भूख आप इसको कह सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। फिर आ जाता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, लचीलापन और अनुकूल। मतलब कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो वातावरण के अनुकूल अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता है और उसको अडेप्ट करता है। ये नहीं है कि उसने कोई रूल बना दिए तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, नहीं। उद्यमी बदलते वातावरण में अनुकूलित करने की क्षमता होती है। मतलब कि जो वातावरण बदल रहा है उसमें अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना, उसको अपने आप को उसके अनुकूल रखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एक उद्यमी जो होता है वो क्रिएटिव होता है, जिसके पास रचनात्मक नव परिवर्तन की शक्ति होती है। यानी कि वो क्रिएटिव होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए, ताकि वो जो है कुछ नया करने की प्रक्रिया में हमेशा जो है एंटरप्रेन्योर लगा रहता है। फिर आ जाता है हमारा नीड फॉर ऑटोनॉमी। इसको हिंदी में हम कहेंगे स्वायत्तता की आवश्यकता। एक उद्यमी किसी के भी नीचे काम करना पसंद नहीं करता। उद्यमी में स्वायत्तता की इच्छा होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र और निर्भीक होता है। नीड फॉर ऑटोनॉमी मतलब कि वो खुद का मालिक होता है, अपना मर्जी का मालिक होता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता। फिर आ जाता है वेलफेयर फॉर ऑल। उद्यमी केवल अपने व्यक्तित्व लाभ के ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के लिए, समाज के लिए, सबके लाभ के बारे में सोचता है। एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचता। फिर आ जाता है अगली विशेषता जो है हमारे एंटरप्रेन्योर की, वो है लीडरशिप कैपेबिलिटी। लीडरशिप की कैपेबिलिटी यानी कि उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए जो लीडर्स के अंदर होती है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर किसी के अंडर काम नहीं करता, तो वो एज ए लीडर ही काम करता है। उद्यमी कुशल नेता होना चाहिए। एक सफल उद्यमी एक उपयुक्त टीम बनाता है। एक उद्यमी के पास उसके साथ काम करने वालों का नेतृत्व करने के लिए क्या होना चाहिए? लीडरशिप कैपेबिलिटी। फिर आ जाता है हमारा एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड होना चाहिए हमारे एंटरप्रेन्योर का। सफल उद्यमी का दिमाग कैसा होना चाहिए? एनालिटिकल। वह संगठन की प्रत्येक गतिविधि का एनालिसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है निर्णय लेता है। तो वो एनालिटिकल माइंड का हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा करेज एंड टॉटफुलनेस। यानी कि करेजनेस एंड टैक्टफुलनेस क्या कहता है? साहसी होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। एक सफल उद्यमी के लिए साहसी और विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। साहसी होने से मतलब है कि जो भी निर्णय लेना है उसे लागू करने का उसमें साहस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सेस। सफलता पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए उसकी कि हाँ मुझे सक्सेस चाहिए। एक सफल उद्यमी कार्य की सफलता के लिए काम करता है, उसका मकसद होता है सक्सेस। फिर आ जाता है हमारा नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क। ये बहुत बड़ी खासियत है एंटरप्रेन्योर की कि रिस्क लेने से उसे डर ना लगे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इसमें रिस्क होता ही है और अगर रिस्क लेने से डर गए तो टिक नहीं पाएंगे। तो इसमें ये भी खासियत होनी चाहिए नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क। रिस्क से उसको डर ना लगे। लास्ट है हमारा ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। उसे हमेशा आशावादी रहना चाहिए कि और उसको पॉजिटिव जो है उसको सोच रखनी चाहिए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण उद्यमी के लिए आवश्यक है। एक सफल उद्यमी असफलताओं से सीखता है और उससे अपने मनोबल को बढ़ाए रखता है, यानी कि आशावादी उसको होना चाहिए। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या खास बात होनी चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको